भारतीय हथियारों की दहाड़ से कांपे दुश्मन, इंटरनेशनल डिमांड में भयंकर इजाफा। मोदी के पास ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइल के खरीदारों की लगी लंबी लाइन। एशिया के देश छोड़ो, यूरोप और लैटिन अमेरिकी देश हुए भारतीय हथियारों के दीवाने। दोस्तों, जिस तेजस जेट को बर्बाद करने के लिए तमाम साजिशें हुई, उस तेजस जेट ने आसमान में फ्रांस के राफेल फाइटर जेट और यूरोपियन यूनियन के यूरोफाइटर टाइफून को इंटरसेप्ट कर डाला है। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के जिस तेजस जेट की तकनीक को पूरी दुनिया सराह रही थी, उसने मैदान में उतरते करामात कर डाली है। और वैसे न केवल तेजस, बल्कि भारत में बने हथियारों का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। कभी रूस, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के ऊपर हथियारों के लिए निर्भर रहने वाला भारत आज एक से बढ़कर एक एडवांस्ड और घातक हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। और न केवल प्रोडक्शन कर रहा है, बल्कि अब दुनिया में भारत के हथियारों की दीवानगी चरम सीमा पर है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत ने आखिर इस सेक्टर में ऐसा क्या कर डाला है कि पूरी दुनिया के देश भारत के साथ डील करने को आमादा हो चुके हैं। कि हिंद का वो कौन सा हथियार है जिसकी डिमांड लेकर नए नए देश भारत आ रहे हैं। फिलीपींस में आखिर ब्रह्मोस ने ऐसा क्या कर दिखाया कि अब अमेरिका की नाक के नीचे यानी लैटिन अमेरिका भारत के हथियारों के लिए बड़ा मार्केट बनने वाला है। दोस्तों, यकीन मानिए, ये वीडियो आपका दिन बना देगा। सबसे पहले बात फिलीपींस की करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि चीन ने फिलीपींस को आंख दिखाई तो उसने भारत से ब्रह्मोस का सौदा किया। फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी हो भी चुकी है और उसकी तैनाती कर फिलीपींस ने चीन को औकात में रहने का संदेश दे दिया है। भारत के आधुनिक, अचूक, अकाट्य और स्वदेशी अस्त्र शस्त्र चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के दिलों में खौफ भर रहे हैं। आर्मेनिया, फिलीपींस, ब्राजील, मिस्र और मिडिल ईस्ट के कई देश एक साथ 4 लक्ष्यों पर निशाना साधने में सक्षम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर रहे हैं। आकाश में ऐसी क्या खूबियां हैं कि इसे खरीदने के लिए दुनिया भर के देश भारत का रुख कर रहे हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल को टक्कर देने वाली आकाश मिसाइल न केवल सस्ती है, बल्कि बेहद घातक और अचूक निशाना लगाकर दुश्मन का सर्वनाश करने में सक्षम भी है। भारत और लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील के बीच हथियारों की खरीद को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। ब्राजील भारत से विनाशक हथियारों की खरीद को फाइनल करने आ रहा है। इस महीने के अंत और अगले महीने की शुरुआत में 2 ब्राजीलियाई डिफेंस डेलीगेशन भारत का दौरा करेंगे और उनके एजेंडे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को लेकर वार्ता होगी। दोस्तों, ब्राजील खुद भी स्वदेशी हथियारों के निर्माण और प्रोडक्शन में लगा है, लेकिन उसने भारत के एडवांस्ड और उन्नत सामर्थ्य वाले हथियारों की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली यात्रा ब्राजीलियाई सशस्त्र बल के प्रमुख एडमिरल रेनाटो रोड्रिग्स डी अग्वेर फ्रेयर की है, जो जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। अगस्त के अंत में एक और प्रतिनिधिमंडल के भारत आने की उम्मीद है, जिसमें वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और वेब प्लेटफॉर्म की संभावना तलाशेंगे। इसके अलावा वो प्रतिनिधिमंडल आकाश और अस्त्र जैसी भारत निर्मित मिसाइल प्रणालियों को खरीदने पर भी विचार करेगा। ब्राजील में काम करने वाली अभी एकमात्र भारतीय कंपनी MKU है, जो भारत में उत्तर प्रदेश से संचालित होती है। MKU पिछले कुछ वर्षों से ब्राजील में काम कर रही है और उसने ब्राजील की संघीय पुलिस, सैन्य पुलिस और सेना के साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। पिछले साल दोनों देशों के अधिकारियों ने मुलाकातों की झड़ी लग गई थी। 2023 में भारतीय रक्षा उद्योग ने रियो में LAAD डिफेंस एक्सपो में भाग लिया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस के प्रतिनिधियों ने उस प्रदर्शनी में भाग लिया था। इसके अलावा मई 2023 में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील का दौरा किया था और शीर्ष रक्षा अधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके अलावा पिछले साल ब्राजील के सैन्य प्रमुख भी 6 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। ब्राजील विशेष रूप से उन देशों का स्कॉर्पियन क्लब बनाने की कोशिश कर रहा है, जो सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करने के लिए सबमरीन का उत्पादन और संचालन करते हैं। भारत भी स्कॉर्पियन सबमरीन का संचालन करता है और इन दिनों ब्राजील में
सबमरीन के रखरखाव के लिए भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के लिए एक समझौते को लेकर अंतिम बातचीत चल रही है। सितंबर में एक और प्रतिनिधिमंडल तटीय प्रणालियों की डील को लेकर दौरा करेगा। माना जा रहा है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और ब्राजील के बीच अब तटीय गश्ती जहाजों के अधिग्रहण को लेकर अंतिम समझौता हो सकता है। इसके अलावा ब्राजील अपनी पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर सबमरीन अल्वारो अल्बर्टो विकसित कर रहा है। ब्राजील और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत विकसित की गई इस सबमरीन के 2029 में लॉन्च होने की उम्मीद है और ये सबमरीन भारतीय ब्रह्मोस एनजी सिस्टम से लैस हो सकती है। रक्षा क्षेत्र में ब्राजील भारत के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक रहा है ताकि लैटिन अमेरिका के बड़े डिफेंस मार्केट पर दबदबा बनाया जा सके। आपको बता दें, लैटिन अमेरिकी रक्षा बाजार 2024 में इसका आकार एक 38 अरब डॉलर होने का अनुमान, 2029 तक इसके एक 78 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। ब्राजील, चिली, कोलंबिया जैसे देश थल और नौसेना को मजबूत करने में जुटे हैं। कोलंबिया अपनी नौसेना को मजबूत करना चाहता है। कोलंबिया की 2030 तक 2 और फ्रिगेट शामिल करने की योजना। 2025 तक इसके बेड़े में 6 फ्रिगेट होंगे। पेरू, पैराग्वे, ब्राजील की पुराने बख्तरबंद वाहनों के बेड़े को बदलने की योजना जाहिर है। भारत के लिए इन देशों को अपने हथियार बेचने का बड़ा मौका हो सकता है। हालांकि भारत ने अर्जेंटीना को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए जोरदार पैरवी की थी, लेकिन अमेरिकी दबाव की वजह से अर्जेंटीना को अमेरिकी सेकेंड हैंड F-16 खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि अर्जेंटीना भारत से नया तेजस फाइटर जेट खरीदना चाहता था। ब्राजील खरीदेगा भारतीय आयरन डोम आकाश, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ब्राजील उसे खरीदना चाहता है और माना जा रहा है कि जल्द ही ये डील फाइनल हो सकती है। हालांकि चीन ने अपने स्काई ड्रैगन 50 को भी ब्राजील के सामने रखा है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्राजील के शीर्ष रक्षा अधिकारी आकाश मिसाइलों के लिए भारत से सरकार आधारित सौदे पर जोर दे रहे हैं। आखिर तमाम देश आकाश मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर इतने उतावले क्यों हैं? आपको बताते हैं। दुश्मन का काल आकाश एनजी पुराने आकाश मिसाइल सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन। आकाश एनजी मार्क क्षमता 40 किलोमीटर है। ये एक साथ 10 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। आकाश सिस्टम हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और यूएवी को मार गिराने में सक्षम है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है। लक्ष्य का पता लगाने से लेकर मार गिराने तक इसकी प्रतिक्रिया काफी तेज है। आकाश की फायरिंग रेंज 25 किमी है। ब्राजील ने भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने की इच्छा तो जताई है, लेकिन वो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहता था, जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया है। दरअसल ब्राजील चाहता था कि आकाश एनजी में उसके बनाए सेंसर इस्तेमाल हों, लेकिन भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस डील में ब्राजील चाहता था कि भारत आकाश एनजी में उसके बनाए M200 रडार सिस्टम का इस्तेमाल करे। ब्राजील की दलील थी कि M200 रडार भारतीय रडार से बेहतर है और ये कम ऊंचाई पर उड़ीडीडीएचने वाले लक्ष्यों को भी ट्रैक करने में सक्षम है। इसके साथ ही ब्राजील का ये भी मानना था कि M200 रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, लेकिन भारत ने ब्राजील के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। भारत का कहना है कि आकाश एनजी में पहले से ही एईसा रडार सिस्टम लगा है, जो काफी आधुनिक है। ये रडार सिस्टम लक्ष्य को ढूंढने, उस पर नजर रखने और उसे निशाना बनाने में सक्षम है। भारत के इस फैसले से साफ है कि वो अपने देश में विकसित तकनीक पर भरोसा कर रहा है। इसे लेकर ब्राजील से आने वाले डिफेंस डेलीगेशन से बातचीत के बाद फैसला होने की उम्मीद है। चूंकि भारत की मिसाइलों के निर्माण की क्षमता टॉप क्लास है और कई मायनों में अमेरिका को भी टक्कर देता है, इसलिए भारतीय मिसाइलों को लेकर देशों का काफी मजबूत भरोसा है। भारत इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है, जिसकी क्षमता चीन और रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों से 5 गुना ज्यादा है, जबकि अमेरिका अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल बना भी नहीं पाया है। भारत आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। पिछले 1 दशक में भारत का रक्षा निर्यात 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में भारत रक्षा निर्यात में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है।